तो रखेंगे चेहरे पर मुस्कान, छुपाएंगे गम, और समय आने दो उनको बताएंगे कौन है हम। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे चौथा लेक्चर। 3 लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और आज हम लोग कवर करने वाले हैं रेजिस्टेंस। बहुत ही खूंखार, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे खूंखार चीज़ रेजिस्टेंस। हम आज लोग कवर करेंगे रेजिस्टेंस। अरे सर डराओ नहीं, डराते क्यों हो सर, क्या सच में खूंखार है। अरे नहीं, जब तक मैं हूँ यहाँ तब तो कोई चीज़ें तुमको फिजिक्स में खूंखार नहीं लग सकती हैं। सारी चीज़ें को इजली से बताऊँगा मैं और सारी चीज़ें तुमको समझ में आएगी। चलो आते हैं पॉइंट पे। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी को पता है रेजिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट। अरे सर जैसे कि तुम लोगों के जीवन में ज़रूर कोई ना कोई रुकावट होगी। रुकावट तरह तरह की विभिन्न प्रकार की भांति भांति की रुकावट हो सकती है। नहीं सर, मेरे जीवन में तो बस एक ही रुकावट है, रूपा रूपा रूपा। जैसे तुम्हारे जीवन में कोई रुकावट है वैसे ही करंट में भी कोई रुकावट होता है, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। करंट में जो रुकावट बनता है, जो करंट को फ्लो करने से रुकता है, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। जैसे मान लो कि एक कंडक्टर है, मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है। कंडक्टर में सारे एटम हैं, कंडक्टर में एटम हैं, छोटे एटम हैं, और एटम में सारे आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है। एटम में क्या है, सारे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है। एक हो गया कंडक्टर में छोटे एटम है, एटम का सब आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में कैसे आता है सर? अरे गधो, तुम लोग को ये भी नहीं पता है। ये है एटम में बहुत सारे सेल होते हैं। सारे सेल में छोटे चार्ज पार्टिकल होते हैं। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होते हैं। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होते हैं सेल में। पर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है इसमें एक चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, जो कि फ्री होता है, मूव करने के लिए फ्री होता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो वही सारा ये छोटा एटम है और ये सारे उसका आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? ये मेटल आयन है। ये क्या है? मेटल आयन है। ये सारे इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? ये जो पार्टिकल है ये मेटल आयन है। और ये क्या है? मेटल आयन के जो पास में है ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। इतनी बातें समझ में आ गई? तो चलो इसमें क्या करते हैं, कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करते हैं, एक हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं। एक बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी से इसको जोड़ दिए तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या, जब बैटरी से इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज को देखते ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ पड़ेंगे किधर? पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएंगे। पर यहाँ जाएंगे तो यहाँ एटम से टकराएंगे, आगे तो बहुत सारे एटम है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला और पॉजिटिव चार्ज की ओर सारे इलेक्ट्रॉन दौड़े आगे जो एटम है उसमें टकराएंगे, थाय टकराते हुए गए तो चार्ज का जो फ्लो था वो कम हो गया। टकराए तो चार्ज का फ्लो क्या हो गया है? अगर ये एटम नहीं होते, फ्री होते तो
तगड़ा से डायरेक्ट से सड़ाक सड़ाक चले जाते हैं, सारे चले जाते हैं पॉजिटिव चार्ज के पास। लेकिन इसमें बहुत सारे एटम है तो जब गए तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, टकराते गए तो उससे क्या, उसका स्पीड कम हो गया, चार्ज का स्पीड कम हो गया। तो स्पीड कम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, करंट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज का जब फ्लो कम हो जाएगा तो करंट भी कम हो जाएगा। तो करंट के फ्लो में रुकावट बन गया, उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कोई रोड है तो मान लो कि रोड पे बहुत सारा गैदरिंग है, तो बहुत सारा अगर गैदरिंग रहेगा तो उसमें चलने की कोशिश करोगे तो एक फिक्स टाइम में एक फिक्स डिस्टेंस चल सकते हो। जैसे 10 मिनट में मान लो कि 1 किलोमीटर चले, कोई गैदरिंग रोड है उसमें 10 मिनट में 1 किलोमीटर चले। पर वही रोड अगर उसमें गैदरिंग नहीं है तो 10 मिनट में कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर चल सकते हो। तो क्या हो गया, रुकावट आ गई ना, वो डिस्टेंस कम ट्रैवल कर पाए। तो वही होता है रेजिस्टेंस। तो इसी कंडक्टर में अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सारे टकराते, एटम से टकराते पॉजिटिव चार्ज के पास पहुँचता है। तो चार्ज का स्पीड फ्लो कम हो जाता है तो करंट भी कम हो जाता है। समझे बालक? तो रेजिस्टेंस को क्या लिख देंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है कि रुकावट, करंट के रास्ता में रुकावट आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू दी फ्लो ऑफ चार्ज या फिर करंट भी बोल सकते हैं, करंट के रास्ते में जो रुकावट आएगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस से पहले 2 फार्मूले रिकॉल करा देता हूँ, Q बराबर आई टी और W बराबर QV। ये 2 फार्मूले हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस देख लिए। आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, सारी बातें क्लियर हो गई। रेजिस्टेंस होता है, कुछ नहीं होता है, एक रुकावट होता है, करंट के फ्लो में जो रुकावट पैदा करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। समझ में आ गई? सारे लोगों को समझ में आ रही है? पक्की बात? आगे बढ़ें, समझ में आया? सही बोल, समझ में आया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। इस फार्मूले को छोड़ देते हैं यहीं पर, तुम लोग इसे देखते रहो और देख देख कर इसे इतना देखो, देखते जाओ कि ये फार्मूला तुम्हें याद हो जाए, हमेशा के लिए याद हो जाए। चलो अब अगला पॉइंट है फैक्टर। देखते हैं रेजिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। अच्छा, रेजिस्टेंस है, पता चल गया कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पर रेजिस्टेंस कैसे होता है सर, किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो चलो हम लोग देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। रेजिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। चलो एक पहले रजिस्टर बना लेते हैं। एक ये हो गया, एक रजिस्टर हो गया। रजिस्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया। मान लो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आई क्या है, करंट। तो एक कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं कंडक्टर का लेंथ है L लेंथ का कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो किस रेजिस्टेंस इसमें होगा, जाहिर सी बात है, करंट फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस तो होगा, थोड़ा होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, बेसी होगा, कुछ भी होगा। लेकिन करंट में अगर है तो इसमें रेजिस्टेंस होगा ही होगा, 100% फिक्स है, रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ।
रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा, जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा इसका मतलब लेंथ भी उसका उतना ही ज़्यादा है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अरे प्रोपोर्शनल क्या होता है सर? ये भगवान, तुम लोग को प्रोपोर्शनलिटी भी नहीं पता है क्या होता है? एकदम गधे हो यार तुम लोग। प्रोपोर्शनल वो होता है एक दूसरे के प्रोपोर्शन, मतलब कि अगर आर बढ़ेगा तो इसका मतलब लेंथ बढ़ेगा, अगर लेंथ घट रहा है इसका मतलब आर भी घटेगा। इसका मतलब प्रोपोर्शनल होता है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। दूसरा पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? क्या एरिया पे डिपेंड करता है? हाँ, एरिया पर डिपेंड करता है सर, पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर एरिया घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ऐसा क्यों सर? देखो, जैसे एग्जांपल दिया सड़क का। कोई सड़क है, सड़क चौड़ी है तो उसमें क्या होगा? उसमें गैदरिंग कम होगी, उसमें भीड़ कम होगी। तो सड़क की लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है, एरिया बढ़ रही है, तो भीड़ क्या हो रही है? भीड़ कम हो रही है। रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या हुआ? भीड़ हो गया। और सड़क क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर सड़क चौड़ी हो रही है, सड़क बड़ी हो रही है तो भीड़ कम हो रही है। अगर सड़क कम हो रही है, सड़क पतली हो रही है तो भीड़ बढ़ रही है, मतलब। और सड़क के कम होने से भीड़ ज़्यादा, सड़क के बढ़ने से भीड़ कम। तो ऐसे ही अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर का, और एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये डिपेंड करता है, आर किस किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पर। डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। आपका रजिस्टर किस मटेरियल का बना हुआ है इस चीज़ पे डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है? एक टर्म आता है रेसिस्टिविटी, जिसको रो से डिनोट करते हैं। क्या होता है रेसिस्टिविटी? क्या होता है? मैटर का प्रॉपर्टी होता है। कोई भी मैटर है, मटेरियल है, क्या होता है? उसका प्रॉपर्टी होता है। रेसिस्टिविटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल के प्रॉपर्टी पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं? कॉपर वायर यूज कर रहे हैं, एल्युमिनियम वायर यूज कर रहे हैं, सिलिकॉन वायर यूज कर रहे हैं, लीड यूज कर रहे हैं, टीन, क्या कौन सी चीज़ यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और एक चीज़ पे डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। कभी कभी टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता भी, कभी कभी टेम्परेचर घटने पर रेजिस्टेंस घटता भी है। तो रेजिस्टेंस देखें किसी से डिपेंड कर। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो करंट के फ्लो में जो रुकावट आती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है। लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। एरिया पर डिपेंड करता है, एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। मटेरियल पर डिपेंड करता है, जिसका रेजिस्टिविटी से डिनोट करते हैं, जिसका प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का रेजिस्टिविटी। और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, एंड आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। तो इन सब से तीनों को मिलाकर हम लोग एक कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? इसको मिटा दूँ, इसको इरेज कर दूँ? अच्छा देखो, यहाँ से क्या है? आर एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, इन्वर्सली ए है, रेसिस्टिविटी है। तो रो एल 1/a, रो एल 1/a, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू रो एल बाई ए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी है, लेंथ के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। आर का ऐसा यूनिट क्या होता है? आर का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम को डिनोट करते हैं ऐसे। आर हमेशा ओम में रहेगा।
एरिया हमेशा किस चीज़ में रहेगा, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में रहेगा, लेंथ हमेशा मीटर में रहेगा। ये सारी बातें ध्यान में रखना। आर हमेशा ओम में रहेगा, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में रहेगा, और एल हमेशा लेंथ हमेशा मीटर में रहेगा, लेंथ हमेशा मीटर में रहेगा। एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट चलो यहीं पर लिख लेते हैं। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम। ओम रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है। अच्छा सर, रेजिस्टेंस का तो एसआई यूनिट ओम हो गया। यहाँ तक सारी बातें समझ में आई, यहाँ तक सारी बातें समझ में आई। और हमारे फार्मूला में एक फार्मूला और ऐड हो गया है। पहले से 2 फार्मूला था, Q बराबर आई टी, W बराबर क्यू बी। अब नया फार्मूला आ गया, R बराबर रो एल बाई ए। इसका एसआई यूनिट होता है ओम, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है। अच्छा सर, अगर रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है तो क्या आप सर ये बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस का ओम है तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा, रेजिस्टेंस का ओम है तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा। चलो बच्चों बता देते हैं क्या होता है। जैसे फार्मूला है R इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो होगा, इसको इधर ले जाएंगे तो रो होगा R A बाई एल। आर हमेशा किस चीज़ में रहता है, ओम। आर किस चीज़ में रहेगा, ओम। एरिया हमेशा अभी बताया मीटर स्क्वायर, लेंथ हमेशा मीटर में, तो मीटर से मीटर कर गया तो कितना बचा, ओम मीटर, ओम मीटर। रेसिस्टिविटी कितना होता है एसआई यूनिट, ओम मीटर। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इक्वल टू ओम मीटर। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम मीटर होता है। एक बार सीबीएसई पिछले 2023 में, शायद 2023 में सीबीएसई के एग्जाम में एक नंबर में पूछ लिया था कि प्रूव करो कि रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है, सारी बातें समझ में आ रही है, सारी बातें क्लियर है। आगे बढ़ जाए, हाँ ना बोल यार, चमका, कुछ समझ में आ रहा है, चमक रहा है दिमाग में। आगे बढ़ जाए, सारी क्लियर है, एक बार सारे बोल दो, हाँ बोल दो, समझ में आ गया, सही है। आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ जाते हैं। जाने जा ढूंढता हूँ तुम्हें मैं रात दिन, यहाँ से वहाँ तो कहाँ मैं यहाँ। जैसे क्वेश्चन आया था 2023 में, जैसे अभी बताया क्वेश्चन आया था कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड ऑन, रेजिस्टेंस ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड ऑन। वायर का जो रेजिस्टेंस है, फिर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। देखो क्वेश्चन क्या था, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड्स ऑन। पहला ऑप्शन था ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिया होता है। ऑप्शन क्या था, लेंथ था, पहला था लेंथ था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, शेप था, और एक टेम्परेचर था। टेम्परेचर था। सीबीएसई 2023 का ये क्वेश्चन है कि वायर का रेजिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ पर। लेंथ पर तो डिपेंड करता है सर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ पे तो डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पर भी डिपेंड करता है, आर एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। शेप, सर शेप तो नहीं सुना है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, पर शेप नहीं सुना, शेप नहीं होगा। इसका आंसर होगा किसी पर डिपेंड नहीं करता है तो शेप पर डिपेंड नहीं करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस पर डिपेंड नहीं करता है, शेप पर डिपेंड नहीं करता, जो इसमें 1 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे एक सवाल करते हैं। 2-3 सवाल है जो सीबीएसई में पूछे हुए, इस पर वही सवाल करते हैं। चलो 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 चलो
तो चलो बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन, इस पे 2 क्वेश्चन करते हैं रेजिस्टेंस पे। पहला क्वेश्चन, राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस R एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इन द शेप ऑफ द सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन A। अच्छा, ये कंडक्टर है जो सिलेंड्रिकल शेप का हम लोगों ने कंडक्टर बनाया था, वही है, इसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टिविटी रो है एंड रेजिस्टेंस R है। हेंस ड्राइव द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का SI यूनिट ड्राइव करना है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का SI यूनिट ड्राइव करना है। ड्राइव तो किया था हम लोग ने, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का SI यूनिट क्या होता है, R इक्वल टू रो L बाई A। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रो क्या हो जाएगा, R A बाई L। R हमेशा R किस चीज़ में रहता है, ओम में रहता है, एरिया मीटर स्क्वायर में, लेंथ हमेशा मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, ओम मीटर। समझ में आया, चीज़ें बताया मैंने पहले। अगला क्वेश्चन समझ में आया ये बात। अगला क्वेश्चन करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर। मेटल वायर का लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर, लेंथ दिया हुआ है। मास्टर तुम्हारी राइटिंग बहुत गंदी है, ध्यान दो, राइटिंग गंदी है क्या नहीं है, अच्छा पढ़ाता है मास्टर, इतना काफ़ी है। राइटिंग से क्या लेना देना, तुम्हारी राइटिंग तो लग रहा है जैसे टाइपराइटर की तरह है ना बेटे। हाँ मास्टर, चलो। द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर का लेंथ क्या है, 3 मीटर। लेंथ हमेशा मीटर में रहता है, मीटर में दिया हुआ है। एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 60 ओम। R कितना दिया हुआ है, R इक्वल टू 60 ओम, R इक्वल टू 60 ओम। रेजिस्टेंस भी ओम में रहता है, सही है। इफ़ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया गया, कितना दे दिया गया, 4 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया भी सही है। तो कैलकुलेट द रो रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही फार्मूला जो अभी पढ़े हैं लगा देंगे। कौन सा फार्मूला, R इक्वल टू रो L बाई A, R इक्वल टू रो L बाई A। क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही है, हाँ ना बोलते जाओ, समझ में आ रही है। R कितना दिया है, R क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है 60 ओम। रो हम लोग को फाइंड करना है। लेंथ कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। एरिया कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻⁻7। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 60 × 4 × 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 3 से 20 टाइम्स, यहाँ से कैंसिल हो गया। तो रेजिस्टिविटी यहाँ से कितना आएगी, 24 जा 80 × 10⁻⁻7, 18 × 10⁻⁻7। यूनिट लिखना न भूलिए, यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। चलो, ये कितना CBSE 2023 का क्वेश्चन है, 23 या 24 का, 2024 CBSE 2024 का ये क्वेश्चन है, CBSE 2024 का क्वेश्चन है। लेंथ सिंपल से है यार, फार्मूला में बस पुट करना है। कैसे कैसे CBSE वाले इतना इजी क्वेश्चन पूछ देते हैं। लेंथ दिया हुआ है, ओम दिया हुआ है, कितना ओम का रेजिस्टेंस है, एरिया दे दिया है, रेजिस्टिविटी पूछने है, बस फार्मूला में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। फार्मूला में सारी चीज़ें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मास्टर तुम पुट कर दे रहे हो, मुझे थोड़ी पुट करने आता है। हम लोग तो निकम्मा हैं, गद्दा हैं, रामलाल हैं, सब चीज़ें, हम लोग को तो कुछ नहीं आता है। हम लोग को सब चीज़ दे दो, फिर भी तुम्हें ही करना पड़ेगा मास्टर। मूर्ख बालक, अपने से करने की कोशिश करो। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद मैं कोई भी क्वेश्चन अपने हाथों से सॉल्व नहीं करूँगा। जो भी दूंगा वो तुम्हें सॉल्व करना होगा। समझ में आया बेटे, प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ, नहीं तो मास्टर को गुस्सा भी आता है, बहुत तेज गुस्सा आता है मास्टर को। अरे मास्टर, गुस्सा भी आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत सा प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा, नन्हा सा मुन्ना सा गोलू सा मोलू सा एक कंसेप्ट है। 2023 में 2024 में CBSE बार इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछी है। पहले इस कंसेप्ट को बता देते हैं, फिर आगे चल के क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक कंडक्टर ले लेते हैं।
केवल मास्टर तुम कंडक्टर कंडक्टर ही खेल रहे हो। अरे बेटे तो करंट किस चीज़ में फ्लो करेगा? कंडक्टर में ही फ्लो करेगा। इसका कंडक्टर हो गया, मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। इसका लेंथ एल हो गया, रेजिस्टेंस मान लो R1, इसका R1 इक्वल टू मान लो कि 4 ओम दिया हुआ है। R1 इसका 4 ओम दिया हुआ है, एरिया ऑफ इतना। मान लो दूसरा एक कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर एक, दूसरा कंडक्टर हम लोग ले लेते हैं, कंडक्टर दूसरा हम लोग ले लेते हैं, दूसरा कंडक्टर लेते हैं, सेम मटेरियल का है कंडक्टर। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ कर देते हैं, इसका मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 हो गया। लेंथ इसका डबल कर देते हैं, तो बताओ R2 का वैल्यू क्या होगा? मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल का है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो बताओ R2 का वैल्यू क्या होगा? तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो चलो इसके लिए निकालते हैं, R1 के लिए निकालते हैं। R1 के लिए R1 इक्वल टू रो दोनों का सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी दोनों का ही सेम होगा, दोनों का सेम होगा। रो एल कितना है? एल इसका लेंथ एल है, एरिया भी इसका ए है। अच्छा मास्टर, R1 निकल गया, R1 रो एल बाई ए हो गया। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, R2 निकाल लेते हैं। R2 कितना होगा? रो तो सेम ही रहेगा क्योंकि सेम मटेरियल का बना हुआ है। R2 इक्वल टू रो एल कितना हो गया? ए यहाँ पर 12 हो गया, एरिया कितना हो गया? A/2 तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो रो ऊपर जाएगा तो 4L हो जाएगा, 4L बाई ए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 रो एल बाई ए R2। सर समझ में तो सारी चीज़ें आ गई, लेकिन ये A/2 यहाँ पर 4 कैसे हो गया सर? सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों के दिमाग के बीच। अरे मूर्ख बालक, ये जब डिनोमिनेटर में है ऊपर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/a हो जाएगा। मूर्ख बालक, तुम छोटी क्लास में पढ़ के नहीं आए वो कुछ? क्या करते थे पढ़ते? 10th में तुम लोग का दिमाग काम किया कि मुझे पढ़ना भी है, पढ़ाई भी होता है। अच्छा बोर्ड आ गया ना, इसीलिए। अच्छा बेटे चलो, तो R2 का वैल्यू कितना हो गया? 4 रो एल बाई ए। इसका पहला मेथड है, देखो जैसे 4L बाई ए, R1 का वैल्यू कितना है? रो एल बाई ए। तो क्या मैं इसको R1 लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको R1 लिख सकता हूँ? कनेक्ट करो, R1 का वैल्यू कितना है? रो एल बाई ए। तो क्या मैं इसको R1 लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख तो सकते हैं, आप बोल रहे हैं तो लिख ही सकते हैं। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 4R1, R2 इक्वल टू 4R1। तो वहाँ से कितना हो जाएगा R2 का वैल्यू? R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? R2 का वैल्यू 4 इंटू R1 कितना दिया हुआ है? R1 का वैल्यू ऑलरेडी 4 है, तो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? R2 का वैल्यू 16 ओम। सर ये तो जुगाड़ू मेथड है। इसका एक और कंसेप्ट है, जैसे एग्जाम में वैसे ही करना, नंबर उससे मिल जाते हैं। क्या करेंगे? R2 को R1 से डिवाइड कर देंगे, R2 को R1 से डिवाइड कर दें, R2 बाई R1। R2 कितना है? 4 रो एल बाई ए। R1 कितना है? R1 कितना है? रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो R2 बाई R1 कितना हो जाएगा? 4 रो एल बाई ए इंटू ए बाई रो एल। ए से एक गया, रो एल से रो एल गया, तो R1 बाई R2 कितना हो गया? R1 बाई R2 इक्वल टू R2 बाई R1, सॉरी R2, माई मिस्टेक। मास्टर गलत कर दिए, पकड़ लिया मैं, मास्टर गलत पढ़ा रहा है। R2 बाई R1 कितना हो गया? 4। तो R2 इक्वल टू 4R1, R2 इक्वल टू 4R1 सेम चीज़ है। R2 इक्वल टू 4R1, R2 इक्वल टू 4 इंटू R1 का वैल्यू 4 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 16 ओम आ जाएगा। R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 ओम आएगा। ऐसे क्वेश्चन CBSE में 2-3 बार लगातार पिछले साल से
23 में 24 में पूछते आ रहा है। चलो उस क्वेश्चन को करते हैं, बस यही है। कभी इसका लेंथ डबल कर देगा, कभी इसका लेंथ हाफ कर देगा एरिया। एक इसका कंसेप्ट ये एक और है, देखो जैसे क्वेश्चन शुरू में देखे तो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि R1 अगर 4 है तो R2 का वैल्यू कितना होगा। कुछ आइडिया लग रहा है? एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कितना होगा, लेकिन ये बात पता जैसे कि कोई मल्टीपल MCQ रहेगा तो उसमें तुक्का लगा सकते हो तुम लोग, जैसे मूर्ख बालक जिसको कैलकुलेशन थोड़ा भी नहीं आता तुक्का लगा सकता है कि अगर R1 का वैल्यू 4 ओम है, R1 का वैल्यू 4 ओम है तो R2 का वैल्यू 4 ओम से ज़्यादा होगा या 4 ओम से कम होगा, ये पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? जैसे देखो ये रजिस्टर दिया हुआ है जिसका लेंथ है L, एरिया है A, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम है। इसमें एरिया आधा कर दिया गया, तो अगर कंडक्टर का किसी सेम मेटालिक कंडक्टर का एरिया कम किया जाता है, एरिया कम कर दिया जाता है, एरिया कम करने पर क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो एरिया कम हो रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो R2 का रेजिस्टेंस R1 से तो बेसी होगा, ज़्यादा होगा, 4 से ज़्यादा होगा। समझ में आ गया? अच्छा दूसरा कैसे करते हैं? जैसे L है, L से यहाँ पर 12 किया गया, पहले L था, लेंथ को डबल कर दिया गया। तो लेंथ क्या होता है? रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो लेंथ तो यहाँ पर बढ़ रहा है, 12 है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर गया, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर गया। इसका मतलब कि R2 जब भी होगा 4 से बड़ा ही होगा, 4 से बड़ा ही होगा। समझ में आ गया? चीज़ें समझ में आया तो ठीक है, बस ऐसे ही बता दिया हूँ, कभी कोई काम आ जाए तो पूछ ले कभी MCQ में, नहीं तो ऐसे कोई समझ में नहीं आया तो छोड़ दो। कनेक्ट कर पा रहे हो तो कनेक्ट कर लो, नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं राम लालो, आगे बढ़ जाते हैं। तेरा मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, मास्टर का क्वेश्चन देना, मास्टर को खुद से सॉल्व करते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही सोचते हो ना तुम लोग? तो चलो बच्चों हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि CBSE 2021 में पूछा हुआ है। सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने पहले क्वेश्चन कराया, वही सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आओ पढ़ते हैं। वायर ऑफ द गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। एक वायर है उसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। अच्छा जैसे एक वायर है, इसका R1 मान लो, R1 इक्वल टू 4 ओम दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है, लेंथ इसका L है, लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन है 4 ओम है। चलो सही है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। एक सेम मटेरियल का एक दूसरा वायर है, उसका हम लोग रेजिस्टेंस निकालना है। सेम मटेरियल का है, सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी दोनों का सेम होगा। सेम मटेरियल, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब, सेम मटेरियल मतलब रो, सेम मटेरियल मतलब रो सेम, सेम मटेरियल मतलब रो सेम रहेगा। सेम मटेरियल हैविंग द लेंथ L/2। अच्छा इसमें लेंथ को आधा कर दिया गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें डबल कर दिया गया है। तो बताओ मास्टर इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने सेम ऐसा ही किया था, जिसमें हम लोग एरिया डबल, इसमें क्या हुआ, उसमें एरिया हम लोग आधा किए थे, लेंथ डबल किए थे। अच्छा तो इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो एक ऊपर आइडिया क्या लग रहा है देखकर, इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, एरिया इसका डबल कर दिया गया। एरिया डबल मतलब एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस घटेगा। तो R2 का जो वैल्यू होगा वो 4 ओम से 110% वो कम ही होने वाला है। दूसरा केस देखते हैं। लेंथ इसका L है, उसका लेंथ L/2 है, लेंथ आधा कर दिया गया, लेंथ घटा दिया गया। तो लेंथ घटता है तो रेजिस्टेंस भी घटता है, क्योंकि लेंथ का रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सब तो चीज़ समझ में आ गया मास्टर, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है हमको यही समझ में नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस जो भी होगा R2 का वो R1 से तो कम ही होगा, इतना तो पक्का पता चल गया। और मान लो कोई ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में मान लो है 5 ओम, 3 ओम, 0 ओम, 2 ओम, सॉरी गलत एग्जाम्पल दे दिया मास्टर। रेजिस्टेंस कम होगा तो मान लो एग्जाम्पल है 5 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम, तो इसका आंसर क्या होगा 3 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस R2 जब भी होगा
4 ओम से तो कम ही होगा, इतना तो पक्का है कि 4 ओम से कम होगा। आओ सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं कितना होगा। फार्मूला याद है, R इक्वल टू रो एल बाई ए। मास्टर इतना जल्दी तुम कैसे उम्मीद कर लेते हो हम लोग से कि फार्मूला याद हो जाएगा? नहीं बेटे, गलती हो गया मेरे से। R1 का वैल्यू निकाल लेंगे। R1 का वैल्यू कितना होगा? रो दोनों का सेम है, रो एल बाई लेंथ ए है, एरिया एल है। R1 का वैल्यू इतना आ गया। अब R2 का वैल्यू निकाल। R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? रो एल कितना है? एल बाई 2, रो एल बाई ए 2a कितना हो जाएगा यहाँ से? रो एल बाई 4a, रो एल बाई 4a। समझ में आया कैसे हुआ? नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। यहाँ से 2a बाई ए है तो 1 ऊपर जाएगा तो 1 मतलब 1 बाई 2a हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4a हो जाएगा। R2 कितना हो गया? R2 आया रो एल बाई 4a, R2 आया रो एल बाई 4a, तो रो एल बाई 4a। अच्छा मास्टर, तो एक चीज़ तो सर दिखाई दे दिया। R1 का वैल्यू कितना है? रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, तो रो एल बाई ए इतने चीज़ को क्या हम लोग R1 लिख सकते हैं? हाँ ना बोले यार, समझ में आ रहा है? चीज़ें चमक रही है, हाँ ना बोले यार, पक्की बात समझ में आ रही है कैसे हो गया? R1 का वैल्यू कितना है? रो एल बाई ए, रो एल बाई 4a है, और तीनों चीज़ों का रो एल बाई ओ को हम लोग R1 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख तो सकते हैं, मास्टर बोल रहा है तो इसका मतलब लिख सकते हैं। तो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? R1 बाई 4, R1 बाई 4। R1 का वैल्यू कितना है? R2 इक्वल टू R1 का वैल्यू, R1 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, डिवाइड बाई 4, तो R2 का वैल्यू कितना आएगा? 1 ओम। अच्छा मास्टर ऐसी बात है, 1 ओम। समझ में आया? R2 का वैल्यू कितना आएगा? 1 ओम। R2 का वैल्यू 1 ओम। क्या 4 ओम से कम आया? हाँ मास्टर सही बोला, मास्टर को तो सारी चीज़ें। वो एक मेथड हो गया, और सिस्टमेटिक मेथड से देखते हैं क्या होता है। जैसे R2 को, जैसे मैंने बताया R2 को R1 से डिवाइड कर लेंगे, तो R2 कितना है? रो एल बाई 4a। R1 का वैल्यू कितना है? रो एल बाई ए, रो एल बाई 4a इंटू ए बाई रो एल से रो एल कट गया, ए से ए कट गया, कितना बचा? 1 बाई 4। तो इधर से कितना हो गया? 1 बाई 4, तो 4R2 इक्वल टू R1, 4R2 इक्वल टू R1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? R2 इक्वल टू R1 बाई 4, R2 इक्वल टू R1 बाई 4। देयरफॉर R1 का वैल्यू कितना है? 4 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो जाएगा? 1 ओम। सर सेम बट डिफरेंट, नॉट सेम और सेम ही है। R2 का वैल्यू समझ में आ गया? बातें क्लियर हो गई। CBSE 2021 में क्वेश्चन आया था, एक 2021-22 में भी क्वेश्चन आया था इसी प्रकार का। उसमें 3 कंडक्टर ले लिया गया था, एक कंडक्टर ले लिया गया था B एक C, और उसमें ऐसे करके कुछ पूछा होता है कि A बाई B का रेशियो बताओ, B बाई C, ऐसे। रुको देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो भी कर लेते हैं। चलो सर, हवा में बातें करोगे तो मुझे तो समझ, ये सारी चीज़ें क्लियर है। कैसे हुआ समझ में आया? आगे बढ़ जाए, समझ में आ रही है? चमका, हाँ ना बोले यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा। समझ में आ रही है चीज़ें? बोल भारत माता की जय। अरे सर आप इतना एनर्जी लाते कहाँ से हैं? हम लोग के अंदर इतनी एनर्जी है ही नहीं। अरे बालक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो एनर्जी आएगी कहाँ? आखिर ये एनर्जी जा कहाँ रही है? सर इधर उधर की बातें ना करो, आप केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, आप हम लोगों को पढ़ाते जाओ। अच्छा बालक, सही है, मास्टर तो पढ़ाएगा ही। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलो बच्चों, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि CBSE 2022 में पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। 3 कंडक्टर दे दिया गया है। इन द फॉलोइंग फिगर, अरे सर क्या क्या बोलते हो आप? वो वाला फिगर नहीं जो तुम समझ रहे हो। फिगर मतलब डायग्राम, चित्र, तस्वीर। इन द फॉलोइंग फिगर 3 सिलेंड्रिकल कंडक्टर 3 मूर्ख बालक, एकदम नालायक हो तुम लोग यार। इन द फॉलोइंग फिगर 3 सिलेंड्रिकल कंडक्टर A, B एंड C आर शोन। 3 सिलेंड्रिकल कंडक्टर है A, B और C, जो दिया हुआ है, जिसका लेंथ इसका L दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसका लेंथ L/2 है, क्रॉस सेक्शन एरिया 2 है, इसका लेंथ है
L/2 क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका मान लो तो रेजिस्टेंस इसका मान लेते हैं R1 RA, इसका मान लेते हैं RB और इसका मान लेते हैं RC। सर RABC क्यों मान लीजिए सर? अरे बालक मूर्ख, ये ऑप्शन है ABC 3 दिया है इसीलिए मान लिए कि RA RB RC पूछा भी है वही कि और ऑल आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, सारे सेम मटेरियल से बने हुए हैं। तो बताओ RA RB का रेशियो क्या होगा, RA RC का रेशियो क्या होगा? सेम मटेरियल का है तो मतलब रेजिस्टिविटी सबका सेम रहेगा। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं R इक्वल टू रो एल बाई ए, इसी फार्मूले में पुट कर देंगे सारे वैल्यू। तो RA निकल कर आएगा RA इक्वल टू रो सबका सेम है, लेंथ L है, एरिया A है, तो RA आ गया रो एल बाई ए। अब क्या पूछा है RB, RA बाई RB पूछा है तो हम लोग RB निकाल लेते हैं। RB रो सबका सेम रहेगा, L कितना है लेंथ L/2 क्रॉस सेक्शन एरिया रो L बाई ए 2A है TA है। चलो तुम लोग को अच्छे से बताते हैं, नहीं तुम लोग को तो समझ में आएगा नहीं, तुम लोग तो हो मूर्ख बालक। 1/2A तो ये कितना हो जाएगा RB इक्वल टू रो L बाई 4A, रो L बाई 4A। RB कितना आ गया रो L बाई 4A रो L बाई 4A, रो L बाई 4A समझ में आया? ये हो गया, ये ऊपर चल गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1/2A हो जाएगा, तो रो L बाई 4A। अब पूछा है RA बाई RB, तो वैसे तो हम लोग हिट एंड ट्रायल जो एक मेथड था उसे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि RA बाई RB। ये जो RA कितना है रो L बाई ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग RA लिख सकते हैं, इसको हम लोग RA लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा RB इक्वल टू RA बाई 4, RB इक्वल टू RA बाई 4, RB इक्वल टू RA बाई 4, तो इधर हो जाएगा तो RB बाई RA कितना आ जाएगा 1/4, RB बाई RA कितना आ जाएगा 1/4, RB बाई RA कितना आ जाएगा 1/4, RB बाई RA 1/4। अरे सर RA बाई RB पूछा है, मास्टर गलत पढ़ा दिया तो तुम क्या कर रहे थे, बताना नहीं था तुमको? अच्छा तो RA बाई RB, तो RA बाई RB इसको रेसिप्रोकल कर दो, उसमें क्या है RA बाई RB इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, कोई बात नहीं, चीज़ें समझ में आ गई। अगला देखते हैं, अगला क्या पूछा है RA बाई RC। तो हम लोग यहाँ से RC पहले निकाल लेते हैं। RC कितना हो गया, रो सेम है, लेंथ कितना हो गया L/2, लेंथ कितना हो जाएगा L/2, एरिया भी कितना हो गया A/2, रो L/2 इंटू 2/A, 2 कैंसिल हो गया, तो RC इक्वल टू रो L/A, रो L/A। अरे सर RA भी रो L/A, RC भी रो L/A, तो RA और RC का रेशियो तो सेम ही होगा, 1 होगा। कैसे सर? आओ करके देखते हैं। यहाँ तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग RA लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं RC बाई RA इक्वल टू 1, RC बाई RA इक्वल टू 1, या फिर ऐसे करके देख लेते हैं RA बाई RC, RA बाई RC, RA बाई RC, तो RA कितना हैगा रो L/A, RC कितना है रो L/A, ये कैसे हो जाएगा RA बाई RC इक्वल टू रो L/A इंटू A बाई रो L से रो L कैंसिल, A से A कैंसिल, इक्वल टू 1, देयरफॉर RA बाई RC इक्वल टू 1। तुम लोग को बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ता है यार, तुम लोगों को कुछ नहीं आता है, सारी चीज़ें बताओगे। चलो ठीक है बता देते हैं, कभी तो याद रखोगे कि कोई एक मास्टर था जो हम लोग को पढ़ाता था, सारी बातें समझ में आती थी। हम लोग इतना गधे थे, इतने नालायक थे, फिर भी मास्टर हम लोग को फिजिक्स समझा कर गया, कितना अच्छा मास्टर था। चलो चीज़ें समझ में आ गई। इस पर हम लोग 3 क्वेश्चन कर लिए। पहला क्वेश्चन जिसमें हम लोग एरिया डबल किए थे, लेंथ आधा किए थे, दूसरा क्वेश्चन जिसमें लेंथ डबल किए थे, एरिया आधा किए थे, और तीसरा क्वेश्चन ये है। 3 केस दिया हुआ है, बस एक फार्मूला याद रखेंगे RA बाई रो L/A, रो L/A ये वाली फार्मूला याद रखेंगे, बाकी सब पुट कर देंगे और इधर उधर करके रेसिप्रोकल करके निकाल देंगे। चीज़ें आसान है,
बस चीज़ों को एंजॉय करते रहिए, मस्ती मजाक में फिजिक्स पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें समझ में आएगा। बोर्ड में अच्छे से कीजिएगा, बोर्ड में अगर मेरे साथ कनेक्ट कीजिएगा, मेरे साथ साथ चलिएगा, जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें पढ़ोगे तुम लोग, जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी सॉल्व करो, सारी चीज़ें साथ साथ लेकर चलो, ऐसा करोगे तो बोर्ड में एकदम आसानी से, एकदम सबसे ईजिली तरीके से साइंस में भी फिजिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर आएगा, 90 95 प्लस इतना नंबर आ जाएगा। चलो ये सब क्वेश्चन करा दिया, जाकर एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।